Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक भाई सवाल करते हैं कि शब बारात की रात 15 शाबान की रात कब्रिस्तान में जाना जायज़ है या नहीं जायज़ है। कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कब्रिस्तान जाते हैं और अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, वहाँ फातिहा पढ़ते हैं। तो कुछ लोग जाते हैं और कुछ लोग मना करते हैं। तो इस बारे में क्या हुक्म शरअ है, ज़रूर रहनुमाई फरमाएं। तो भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। तो इस बारे में कि 15 शाबान को शब बारात की रात को हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो इस बारे में मैं आपके सामने दो हदीसें पेश करता हूँ। कि एक हदीस इब्न माजा की हदीस पाक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं कि हमारे प्यारे आका हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबा, मैंने पहले तुझे कब्रिस्तान में जाने से, कब्रों पर जाने से मना किया था, लेकिन अब तुम कब्रिस्तान जाओ। कि जब इंसान कब्रिस्तान में जाता है तो उससे बेरग़बती पैदा हो जाती है और आखिरत की याद दिलाता है। कि कब्रिस्तान मकाम ऐसा है कि जिससे इंसान जाता है तो उससे दुनिया की फ़िक्र ख़त्म हो जाती है और उसे आखिरत की याद ताज़ा होती है। हमें ये पता चलता है कि हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कब्र पर जाने की इजाज़त इनायत फरमाई है। कि हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि हम कब्रिस्तान में जाएं। और दूसरी हदीस पाक कि हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि शब बारात की रात कि हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात मेरी बारी थी, तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे मुबारक में आए। तो रात को जब मेरी आँख खुली तो मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हुजरे मुबारक में नहीं पाया। तो मैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए अपने हुजरे से बाहर निकली, तो मैंने देखा कि हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में अपना सर उठाए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। तो उस वक्त हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, आज जानती हो कि आज 15 शाबान की रात है, कि इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ नज़ूल फरमाता है। कि और इस रात अल्लाह ताला बनी कल्ब के बकरियों के बाल के बराबर लोगों की बख्शिश करता है। कि बनु कल्ब अरब का एक ऐसा कबीला था कि जिसमें बहुत ज़्यादा बकरियां थीं, कि बहुत ज़्यादा बकरियां होने की वजह से वो मशहूर था। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला लोगों की बख्शिश कर देता है। तो इससे साबित ये होता है कि हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी 15 शाबान को कब्रिस्तान में गए। तो इसलिए लोग जाते हैं, जो लोग कब्रिस्तान 15 शाबान को जाते हैं तो वो हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जो हमें कब्रिस्तान में नहीं करनी चाहिए। जैसे लोग कब्रिस्तान में जाते हैं, वहाँ आग जलाते हैं और मोमबत्तियाँ कब्रिस्तान पर जलाते हैं, अगरबत्तियाँ यानी आग जलाते हैं। तो ऐसे काम से हमें बचने का हुक्म दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी बातें आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सब्सक्राइब टू मुफ्ती अकमल मुजाहिद Online and press the bell icon for more videos.